Thank you, bhai. Thank you for coming again. Oh, my pleasure. Hopefully it goes well. Yeah, hope so. Let's see. Cross finger. Cross fingers. Okay, भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भाई अपने जो होटलियर्स हैं डू दे बिलीव इन गॉड? Oh, yes, of course. Beyond the limit. हम जितने भी होटलियर्स हैं, स्पेशली शेफ्स, हम सब लोगों का बड़ा ही मानना है भगवान में, और ख़ास तौर से भगवान के अंदर दो ही लोगों को हम मानते ज़्यादातर होटल वाले, भगवान लॉर्ड शिवा और माता रानी भवानी। हम इन दो को ज़्यादा मानते हैं, और इन्हीं की वजह से जो भी होता है, काम शुरू करना है, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ करनी है हमारे को, हम लोगों का भरोसा काफ़ी ज़्यादा इनमें। और ऑब्वियस है, फिर काम करते करते कितनी सारी गलती करते हैं होटल वाले, हम लोग मांस मदिरा से भरे पड़े हैं, फिर आखिरी माफ़ी भी मांग लेते हैं। और हम लोग माफ़ी मांगते वक्त करते हैं, कर चरण कृतम वा कायजम कर्म जम वा श्रवण नयन जम वा मानसं वापराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् शम। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो। और इस तरीके से हम अपनी माफी मांग लेते। और जैसे ही बात आती है, जो लोग माता रानी को मानते हैं उनके अपने श्लोक हैं, वो अपने हिसाब से बोलते हैं, और वो कुछ हो ना हो, फेमस जितने श्लोक हैं उसके अंदर एक आता, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिससे हमें अपने आप ही एनर्जी मिल जाती है। ये तो खैर इस तरीके का श्लोक है, जैसे आपने किसी भी पूरे दिन में कुछ भी गलती हो रही है, जैसे भी हो रहा है, आपने एक दफा शाम के टाइम पे कर लिया, दिन शुरू होने से पहले कर ले, आपकी अपनी मान्यता है जिस तरीके से। अब भगवान शंकर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ लिटरली आपको कोई फॉलो करने हैं इस टाइप से या इस तरीके से होना, आपकी जैसी श्रद्धा है उस हिसाब से आप करें। इसका मतलब कि होटल इंडस्ट्री में सारे अपने ठीक ठाक अपने भक्त हैं फिर? जी हाँ, बाबा जी का ठुल्लू। ओके। तो अब सारे घंटा पागल बनाते, समझे। यहाँ शिवरात्रि आई नहीं, उनको पता होगा ठंडा ही जानता, ठंडा ही। हाँ जी, हाँ जी। वो जितने चेले चपाटे होंगे सबके सब इकट्ठे हो जाएंगे, शिवरात्रि का टाइम आ गया, शेफ भोलेनाथ को ठंडाई चढ़ेगी, ठंडाई बोले तो हाँ। ओके। शेफ मंगाओ दूध, ऑर्डर दो, वहां पर किचन के अंदर इन्वेंट्री बनाओ, ऑर्डरिंग लिस्ट के अंदर डालो, और वहां पे ड्राई फ्रूट्स डालो, फ्रेश फ्रूट्स डालो, सब डालो और घुटवा दो माल। ओके। अरे गुरु मैं अपनी बता रहा हूँ, साले मुझे तक को दे देते 2-2 4-4 गिलास, मैंने खुद मार रखे भाई। हाँ, रात को क्लोजिंग के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा गाड़ी कहाँ जा रही है मेरी, सफारी चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, घर पहुंच ही रहा हूँ, जबकि घर मात्र रेस्टोरेंट से 12 किलोमीटर दूर था भाई साहब। और आपने कितनी देर चला ली गाड़ी उस और जब भी पूछू लड़के से, हाँ हम कहाँ हैं? गौरी बोले बस शेफ पहुंचने वाले, अनिल बोले बस शेफ आ ही गया। तब सब चढ़े बड़े किसी को नहीं है कि हम हैं कहाँ। ओके। ठीक है, तो ये सारे के सारे ये जो भक्त है, हाँ ठीक है भक्त हैं, लेकिन जितने भी भक्त हैं ना, ये सारे ठंडे भक्त हैं, ठंडाई के भक्त हैं। ठंडाई के भक्त हैं, भगवान के नहीं ठंडाई के। हाँ जी। सही है। मेरा क्वेश्चन ये भी थे कि भाई कि अपने बीफ वगैरह जैसे हम खाते हैं या अपने जो होटल इंडस्ट्री में है, बीफ की डिफरेंसेस क्या हैं? अपने सिंपल बीफ या इंडिया में जैसे बीफ खाना मन है, तो इंडिया में अभी भी कहीं ना कहीं तो बिकते ही होंगे, कहीं ना कहीं तो चलता ही होगा, तो उसमें क्या डिफरेंसेस है? यहाँ और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अंदर ऐसा अगर आप मुझसे पूछे तो ऐसा कुछ भी कोई भारी फर्क नहीं है। जो कुछ भी यहाँ मिलता है वो सारी सारी चीजें वहाँ मिलती है, वहाँ पर भी पूरा का पूरा ओपन है, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं खा सकते, आप बिल्कुल खा सकते हैं, आप हर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, हर तरीके का मीट भी अवेलेबल है। जो लिटरली गवर्नमेंट ने जो बैन कर रखा है उसकी बात अलग है, बट इसके अलावा आपको सब तरीके का और हर कुजीन, वर्ल्ड की ऑल टॉप कुजीन्स यू कैन गेट देयर। ओके। तो भाई जो इतने मुद्दे उठाए जाते हैं कि भाई अपने बीफ बैन लगाना है, हिंदू बीफ नहीं खा सकते हैं, मुस्लिम बीफ खाते हैं, तो होटल इंडस्ट्री में तो हिंदू भी हैं जो काम कर रहे हैं, तो वो बीफ काटा भी जा रहा है, बनाया भी जा रहा है, तो उसको किस नज़रिए से आप देखते हो भाई? अच्छा जी, बीइंग अ शेफ अगर आप मुझसे पूछते हो जी भाई। तो होटलियर वाला बिल्कुल पूरा का पूरा उसका अपना एक अलग धर्म है जिसको वो होटलियर लेके चलता है। ओके। जो भी शेफ या कोई भी
फ्रंट ऑफ द हाउस या बैक ऑफ द हाउस, जो भी काम कर रहे हैं वो लिटरली वो प्रोफेशनल है। वो एक दफा दरवाजे के बाहर रखते हैं ये सारी सारी चीजें कि कौन किस धर्म से आ रहा है, कौन किस धर्म से आ रहा है। ठीक, सबकी अपनी मान्यता है, होनी भी चाहिए। ठीक, किसी का अपना अपना तरीका है पूजा करने का, क्योंकि इतने सारे अभी इसी अपने ही इस पॉडकास्ट पे आ जाएंगे जो अभी 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 हमें ज्ञान पेलने लग जाएंगे कि भाई अभी तूने थोड़ी देर पहले अभी एक श्लोक सुनाया था, ठीक है, और अब तू उसके बाद इस तरीके की बातें कर रहा है। बिल्कुल। ठीक, तो मेरा अपना मानना उसमें जिस तरीके का है शिव में, मैं उस तरीके की उसकी आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, और जिस किसी का जैसी मर्जी हो वो उस तरीके से करता है। ठीक, चीजें इम्प्लीमेंट्स होती हैं उनके अपने खाने पीने पहनने ओढ़ने पर भी। ठीक, लेकिन रही बात लिटरली ये कि आप नहीं खा सकते, जिसको नहीं अलाउड कर रहा, जिसका दिल नहीं मान रहा, नहीं खाता वो। और मैं कितने सारे ऐसे भी आपको दिखा सकता हूँ दूसरे धर्म वाले जिनको बिल्कुल लिटरली मना है कि आप नहीं पी सकते, शराब मदिरा का सेवन नहीं कर सकते, मैंने उन्हें पीते हुए देखा। इसलिए होटल के अंदर या होटल या रेस्टोरेंट बैंक्वेट के अंदर जब आप आ गए तो वही वही एक जगह है जहां पर सारे के सारे राज खुल जाते हैं। आप बाहर क्या हो और अंदर क्या हो तब पता चलता है। बिल्कुल। आई थिंक मैं इस पॉइंट पे इसीलिए आना चाह रहा था कि भाई पर्सपेक्टिव्स यहाँ पे निकलते हैं, है ना, हर इंसान के। और सारी गेम ही पर्सपेक्टिव है आई थिंक आज के सोसाइटी में। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इंडिया में पर्सपेक्टिव चलता है बीफ का, और अपने एक हर एक इंडस्ट्री में लेके चलो कि किसी ना किसी के कुछ प्रोज है कौन से, तो आप उस पर्सपेक्टिव्स को कैसे डिफरेंशिएट कर सकता है कोई भी इंसान, या जो हम प्रोपागेंडा में फंस के रह जाएं, या कोई हमें एक अपने एक इंडिविजुअल बिलीफ लेके चलना चाहिए? नहीं, आपके बिलीफ भी आपके साथ होने चाहिए। ठीक, प्रोपेगेंडा, दैट्स व्हाई इट गॉट सच अ नेम, प्रोपेगेंडा। जब आपको समझ में आ गया वर्ड ही प्रोपेगेंडा है तो फिर आप उसमें फंसी क्यों रहे? सिंपल, बिल्कुल। इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत ही नहीं है। और मजे की चीज ये कि आप कहाँ मानते हो, आपका दिल क्या बोल रहा है। ठीक, आपका दिल बोल रहा है कि हाँ जी ठीक है आप खा लो, आपको लगता नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल मत खाओ। आपके घर वालों ने या आपके परिवार से नहीं खाते लोग और आपने कभी उन्हें खाते हुए नहीं देखा तो आप बिल्कुल ना खाएं। कोई फोर्स नहीं कर रहा बिल्कुल। होटल के अंदर कि आप खाएंगे और आपको मिलेगी मिलेगी और आपने लेना ही लेना। नो, देयर इज नथिंग एज सच, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। आपने ओके। खाना आप खाएं। ठीक, बाकी की चीजें रही धर्म की दूसरी चीजें, होटलियर्स बीइंग अ शेफ, मेरा धर्म है मैं अच्छा खाना पकाऊं और अच्छे से अपने गेस्टों को सर्व करूं। बिल्कुल। दैट्स इट। और जितने भी शेफ इस वक्त मुझे देख रहे हैं या जो मुझे जानते हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि हाँ जब प्रोफेशन की बात आती तो हर शेफ को उसी तरीके से काम करना चाहिए जिस तरीके से उसे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग आए खा के जाएं और तुम्हारे मुंह पर थूक के जाएं। बिल्कुल। नहीं, कोई भी ये काम नहीं चाहता या कोई भी शेफ नहीं चाहता कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो। भाई आप अपने सीक्रेट्स, डर्टी सीक्रेट्स कुछ अगर आप बताना चाहो, या आप इसके बारे में ओपन होना चाहो? सीक्रेट्स, एक होता ट्रेड सीक्रेट्स और एक होता पर्सनल। पर्सनल। पर्सनल पर्सनल, अच्छा जी, पर्सनल से तो भरा पड़ा हूं और मैंने अगर ज्यादा बोलना शुरू हुआ तो कल ही तलाक हो जाएगा। कल ही तलाक हो जाएगा और न जाने कितने और पुरानी चीजें उभर उभर के और सामने आएंगी, मुझे नहीं पता। ओके। इसलिए पर्सनल को हम पर्सनली रहने देते हैं। ट्रेड के अलावा ट्रेड के बारे में बात करेंगे। अब रहे ट्रेड सीक्रेट, तो ट्रेड सीक्रेट हर शेफ्स के पास होते अपने अपने, बट एट द एंड ऑफ द डे आज की टाइम या जनरेशन ऐसी हो गई वह एवरीथिंग इज ओपन। बिल्कुल। ठीक, जितने भी शेफ हैं सबके अपने तरीके हैं काम करने के। आप जाओ, आप देखो इतनी जगहों पे, आप इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ, रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट डिशेज अलग है, डिशेज अलग है, उनके पकाने के तरीके भी अलग है, उनकी हर शेफ की अपनी रेसिपी भाई। बिल्कुल। हर बल्ली चाचा 75 तरीके का पालक पनीर बना सकता है, बिल्कुल। मटर पनीर बना देगा। आज बल्ली चाचा सोमवार को अलग रेसिपी बनाएंगे तो बल्ली चाचा मंगलवार को अलग बनाएंगे और बुधवार को तीसरी रेसिपी होगी। करते हैं, मॉडिफिकेशन है, आप फोर्टिफिकेशन है, ठीक है, आप चीजें करो, मॉडिफाई करो, फ्यूजन करो, कोई मना नहीं करता, लेकिन वहीं तक करो जहां तक चलती है। ठीक है, आप लिटरली ये मत बोलो कि हाँ गोबर के अंदर घोल के हम पालक क्या कहते हैं पनीर डालेंगे तो हम उसको पालक पनीर का नाम देंगे। नहीं, ठीक है मान लिया मैंने गोबर हरा, बट इतनी ज्यादा भी मॉडिफिकेशन ठीक नहीं है। शेफ्स को एक लिमिट का पता होना चाहिए कि हम कहाँ तक किस इंग्रेडिएंट्स के साथ या किस कुजीन की, आपको अगर कुजीन की रूट का पता है यू कैन प्ले अराउंड।
Okay. देयर इज नो इफ नो बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि लोकल इंग्रेडिएंट क्या है, क्रॉप क्या है, या जो स्पाइस है उसका बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल। तब ही प्रोडक्ट निकल के आ सकता है सामने ठीक सा। जब तक आपको पूरा का पूरा इल्म नहीं है, जब तक आपको चीज़ों का पता नहीं है, कौन सी चीज़ कहाँ पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, और इसको इस्तेमाल करने का क्या, आप छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर के अंदर आप दाल बना लो, नमक ना डालो, एक अकेला नमक सारे के सारे स्पाइस का, दूसरे स्पाइसों का अरोमा, फ्लेवर एनहांस कर देता, या उनको निकाल के ले आता बाहर, कि आपने जो कुछ भी डाला। और वही नमक आपने कम डाला तो आपको पता नहीं चलता बाकी मसालों का, और वही आप ज्यादा डाल दो, उसने बाकी लंका लगा दी दूसरे मसालों की। बाकी टेस्ट में नहीं आएंगे। हाँ, तो ये क्या, इट्स ऑल अबाउट योर नॉलेज, ऑल अबाउट द स्किल, हाउ यू आर गोना टू यूज द इंग्रेडिएंट्स। प्रॉपरली कैसे यूज किया हाँ जाए। जी। सही है। जिस दिन आपको ये चीज समझ में आ गई, उस दिन आप शेफ हो गए। देयर इज नथिंग टू डू विद द नंबर ऑफ ईयर्स। ये एक्सपीरियंस मेरे को इतने साल का, मैंने बहुत सारे देख लिए अपनी लाइफ में। बहुत बड़े बड़े शेफ आए चले गए, तुर्रम खां जैसे लोग, ठीक, लेकिन जैसे ही काम आया, लिटरली जब आता है परफॉर्म करने का, तो वहां मैंने देखा अच्छे से अच्छे शेफ को हथियार डालते हुए। जी भाई। कितनी जगह पे कॉमीज काम कर जाते हैं। कॉमीज वो होते जो एकदम लिटरली दे स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड। कॉमियों या शेफों के लिए भी मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि शेफ्स को ये पता रहे वो शेफ है, तो उसे हर टाइम रेडी रहना चाहिए कि मुझे नहीं पता मेरा कौन सा कॉमी है, मेरा कौन सा जूनियर मुझसे कब आकर कौन सा सवाल पूछ ले। क्यूरियस माइंड है। आई शुड बी ऑलवेज रेडी टू रिप्लाई देम। और यही मैं बोलूंगा जूनियर्स को भी, जब भी जाते हो किसी से भी काम सीखते हो, कुछ भी काम सीख रहे हो, कोई भी कुजीन सीख रहे हो आप, कुछ भी वट एवर जो भी आप लर्निंग उसमें चल रहे हो, ठीक है, आप सीख रहे हो कुछ भी, माइट अच्छी तरीके से अपने शेफों के पास जाया करो, क्वेश्चंस करा करो, उन्हें रिप्लाई देना। और तुम भी ये अच्छी तरीके से समझो कि वो जो लॉजिक दे रहे हैं, या वो जो भी कुछ आंसर तुम्हें दे रहे हैं, वो बैठ रहा है कहीं के नहीं, कि हवा बन रहा है, वो हाँ सर के ऊपर से निकल रहा है। तुम्हें बोल दिया शेफ ने कि हाँ 2 और 2, तुम बोले 4, वो बोला नहीं 5। होता है वैसे हाँ। फूड इंडस्ट्री के अंदर 2 और 2 5 हो जाते गुरु, और 2 और 2 कभी कभी 3 भी रह जाते, ठीक। लेकिन वो 2 और 2 5 कैसे हो गए, और 2 और 2 3 कैसे हो गए, इसका अगर आप ढंग से लॉजिक के साथ समझा सकते हो तो एक्सेप्ट कर लेंगे। ये 2 और 2 4 है, ये भी हमें किसने बताया, लिटरली अगर कोई जो भी कोई रहा हो शुरू में जिसने बोला 2 और 2 4, अगर वो उस टाइम पे 2 और 2 5 बोल दे तो हम आज 5 फॉलो करते नहीं करते। बिल्कुल भाई। फिर किसी ना कहीं स्टार्ट हाँ, करा है। सबके अपने ठीक है, पर्सनल हाँ, एक्सपीरियंस है। जो भी चीज है, अगर आप कुछ सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उसको लिटरली ईमानदारी से सीखो, ठीक है, और समझो। आपके पास उस्ताद है, मेंटोर साथ दे, देन आस्क देम। इसीलिए तो मेंटोर्स हैं, बिल्कुल। इसलिए तो वो उस्ताद हैं, क्यों ना पता। और तुम इसीलिए बच्चे हो, तुम इसीलिए तुम्हें न्यू कमर्स बोलते हैं, क्योंकि तुम सीख रहे हो। तो तुम अपनी जगह पे हेजिटेट मत करो पूछने के लिए, और उन गुरुओं को भी समझ में आना चाहिए कि जब तुम्हें रिप्लाई करें थोड़ा समझ के चले कि हम बोल क्या रहे हैं। प्रॉपरली अगले बंदे को समझाओ, उसके लेवल पे जाके समझाओ कि भाई वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाह रहा है या पूछना चाह रहा है। मेरे हिसाब से तो इसमें भी इतनी भी रॉकेट साइंस नहीं लगनी चाहिए, क्यों, जो बंदा जो सिखा रहा है वो खुद उस जगह से निकल के आया ना। बिल्कुल। भाई आपने भी तो कभी ना कभी शुरू करा होगा ना कहीं से, और यहाँ तक आप पहुंचे, कैसी रही आपकी जर्नी। आपको भी तो पड़े होंगे, 2-4 थप्पड़ मारे होंगे किसी ना किसी ने सिखाते वक्त। ऐसा तो होता ही नहीं कि आप डायरेक्ट उस्ताद बन गए और आपको ओह एवरीवन हैज स्टार्टेड कॉलिंग यू शेफ फ्रॉम द डे 1 ऑनवर्ड्स। नो, बिल्कुल। आपको करनी पड़ेगी भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, और सीखने के लिए पूछना भी पड़ेगा, गलतियां भी होंगी। हाँ, गलतियां हो रही हैं, ठीक है, बच्चा है, अगर गलती कर दी है तो आप उसको बताओगे गलती क्यों करी है, और उसको ये बताओगे ये गलती तेरी हुई है इस वजह से हुई है, नहीं होगी नेक्स्ट टाइम से। और अगर वो फिर भी करता तो आप वेट मत करना, सारे गोद में उठाना और बाहर फेंक के आ जाना। हर शेफ को करना चाहिए। बिल्कुल। क्यों मजा नहीं भाई, भैंस के आगे बांसुरी। और 2 4 5 आ गए तो सारे तो सुसाइड करवा देंगे, ये तो शेफ तो सही। स्वाहा हो जाएगा। होटल इंडस्ट्री के अंदर एक चीज बता दो, आते हैं न्यूज़पेपर वगैरह वाले ना, ये क्या बोलते हैं अपने आप को, फूड क्रिटिक्स। तो फूड क्रिटिक्स जब आता है ना, ठीक है, हल्ला मच जाएगा पूरा का पूरा। ओके। हाँ, फलाना फलाना आ रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ एक लेडीज, कुछ एक बंदे भी हैं, ये आ रहे, हल्ला मच जाता। ओ भाई ढंग से देखना, कोई कमी ना रह जाए, कुछ उल्टा सीधा ना छप जाए, कुछ ना हो जाए। भाई आप उन जनरल मैनेजर्स को, उन मैनेजरों को, या उन बॉसों को इस चीज का पता होना चाहिए कि वो फूड क्रिटिक्स है। अबे कम वक्त तो वो आई तुम्हारे पास रहा है तुम्हारी कमियां ढूंढने के लिए, कमेंट होंगे।
ठीक है ना? तुम दूसरों को बताने के लिए शेफ को डंडा डाल रहे हो और तुम क्या कहते हैं मैनेजर को डंडा डाल रहे हो, उससे अच्छा ये है तुम खुद में एक डंडा ले लो और ये पता लगाओ कि तुमने कहाँ कहाँ गलतियां कर रखी है, उसको सुधार लो। देख रखे हैं मैंने बहुत सारे मैंने फूड क्रिटिक्स देख रखे हैं जिन्होंने भाई आई लाइनें ऐसी ऐसी लाइनें लिख देते, 4 लाइन शुरू की, हेडिंग की इन्होंने मारी नहीं कि रेस्टोरेंट की लंका लगी नहीं, खत्म। ओके। ऐसे ऐसे क्रिटिक्स है, लेकिन जो है उनका काम है वो। लेकिन कितनी दफा ये क्रिटिक्स का भी क्या है यार, सब बहुत सब कुछ प्लान्ड है। ओके। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, ऑल अबाउट हाइप, ऑल अबाउट लग्जरी, इट्स ऑल अबाउट ब्राइटनेस, लाइट, नेम, फेम एंड मनी, ग्लैमर। क्रिटिक्स को अपने पैसा चढ़ाओगे या उनको खिलाओगे, उनकी सेवा वगैरह हर करोगे, तरीके की अभी चीज अच्छा जल्दी मैं करेगा। बिल्कुल नहीं बोलूंगा इस चीज के लिए भी कि सब खा रहे, ओके। पता नहीं कौन मेरे को बड़ा महान आदमी मिल जाए और अभी इस पे डाल दे कुछ ना कुछ, नहीं। ओके। और ना ही मैं किसी का नाम ले रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल नहीं भाई, जनरल बात कर रहे हैं हम। लेकिन क्रिटिक्स दो ही तरीके के होते हैं, एक तो नर होगा या मादा होगा। बिल्कुल। और इन दोनों को ही जानता हूँ मैं, इन दोनों तरीके के लोगों से मिल चुका हूँ। जब तक मैं इंडिया के अंदर रहा हूँ, जब तक मैं आधे से ज्यादा हिंदुस्तान छान रखा मैंने, आप यूं बोलो दर बदर भटका या मैंने काम करा, लेकिन जिस किसी के पास गया उस कम वक्त ने मुझे दामाद बना के रखा भाई, गाड़ी भी दी है, रहने को भी दिया, खाने को भी दिया, और खाने पीना मिल गया आपको और गाड़ी मिल गई, व्हाट एल्स यू आर लुकिंग फॉर। बिल्कुल। ऊपर से शादीशुदा आप है नहीं, बिल्कुल। कुंवारे पप्पू कहीं भी घूमते रहे। कि भाई क्रिटिक से वही बात याद आई, क्रिटिक से बात करते हैं कि भाई वर्किंग आवर्स की बहुत देखा गया कि भाई इंडिया में अपने वर्किंग की आवर्स के नाम पे आप लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो आपसे मैं ये बात पूछना चाहूँगा, जब आपने फर्स्ट टाइम अपने जॉब स्टार्ट करी थी, आपका एचआर का डील हुई होगी, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा, तो आपके वो एक्सपेक्टेड आवर्स जो उन्होंने आपने बताए या आपने पूछे, आपको उतने ही मिले थे या उससे ज़्यादा मिले? पेपर्स में तो बड़ा अच्छा लिखा होता है यार। अच्छा। ओह, अगर आप देख लें वो डॉक्यूमेंट, तो उसी वक्त डॉक्यूमेंट साइड में रख के या तो एचआर के पैर छूने का दिल करता, या दिल करता सीधे मुझे ले जाके भगवान से मिलवाओ, जो मालिक है, मैं उन्हें सीधे सीधे ही माला पहनाना चाहता हूँ। ये काम ठीक मिल है, गया मेरे को। हाँ, तिलक लगा के घी की आरती उतारी जाएगी, जो कुछ लिखा होता है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं ना, वो जो लिखा हुआ है ना उसके पीछे पलट के नहीं देखते, वहां ब्लैंक है, वहां उससे भी ज्यादा लिखा हुआ है, वो उनको दिखता नहीं। ठीक है। ये दिखना कब शुरू होता है? ठीक है, आपने सुना होगा ना, भगवान दिखते। भगवान कब दिखते? जब तक बंदा फंस नहीं रहा, मुसीबत पड़ नहीं रही, तो अपने आप ही हाथ जोड़ के बोलता भगवान आप बचा लो। मुसीबत में दिखते हैं। चिंता तो में। वो उस पढ़ना वो तब सीखता है जो ब्लैंक है पीछे, हाँ, जो आपके क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट बने हुए हैं आपके, जो आपका ऑफर लेटर बना हुआ है, जो आपका उसके पीछे जो ब्लैंक है ना, ऑपोजिट साइड, वहां पर भी लिखा हुआ है लेकिन कुछ नहीं दिख रहा, वो ब्लैंक शीट दिखती है। उस पर तब दिखता है जब आप फंसते हैं। वहां पर लिखा हुआ है यू नीड टू रिपोर्ट एट सच टाइम, 8 आवर्स पर डे। वो 8 आवर्स कब 12 घंटे में बदल गए आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। ठीक है, उसके अंदर डेट लिखी होगी, आपको इस पर्टिकुलर डेट को आपको तनख्वाह मिलेगी, कब वो डेट बदल जाएगी आपको इसका भी पता नहीं चलता है। ठीक, मैं खुद बताता हूँ भाई, ओके। मैं ये क्या अक्टूबर, मैं सितंबर की तनख्वाह अक्टूबर 25 को लेता था, और वो 1 महीने की मिलती थी। 1 महीने की, और 1 महीना अब पेंडिंग हो चुका है। 5 दिन के बाद ये भी खत्म हो जाएगा गुरु, जिस महीने में आपने मुझे पैसे दिए, और उसी पैसे के लिए आपने धंधा खोल रखा है, आपके पास उसी टाइम आ जाता है। छोटी सी चीज है, नॉर्मली होता क्या, आप हॉस्पिटैलिटी के अंदर, होटल इंडस्ट्री के अंदर होता क्या गुरु, कि आप 1 महीना काम करें पूरे के पूरे, खैर इंडिया के अंदर यही सिस्टम है। अब जैसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर वीकली, फोर्टनाइटली आपको सैलरी मिलती है, ठीक, लेकिन इंडिया के अंदर मंथली है। ओके, गॉट इट, है सिस्टम है, ठीक है, सही है। लेकिन उसमें भी ये बोलते हैं लोग कि आपको इस महीने की तनख्वाह नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में 7 से लेके 10 के बीच में मिल जाएगी। होता ठीक है, तो कितने दिन हो गए? अगर कोई ऐसे भी ईमानदारी से दे 7 से 10 के बीच में, मतलब ये हो गया आपके 30 दिन वो, और ऑलमोस्ट एक 10 तारीख की पकड़ लो यार, और 10 दिन के 40 दिन में आप एक बार तनख्वाह दे रहे हैं, तो आपकी जीभ और दोनों आंखें बाहर निकल आ रही हैं, और आप ये 40 दिन लगातार गेस्टों से उसी टाइम कैश उठा रहे हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, जैसे ही आपको देने का टाइम आता है, क्या कहते हैं बच्चों को या
आपके स्टाफ को, सीधे सीधे बोलो एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज को आपके पास पैसा नहीं होता उस टाइम पर। और फिर जैसे ही कोई शेफ, अच्छा शेफ आपके पास से जाएगा तो आप बोलने लगो कि वो शेफ चला गया छोड़ के। अरे भाई हमें मत बोलो, खुद को बोलो, खुद को बोलो कि तुम्हें पता है असल में कि गया क्यों है। भाई अगर मुझे पहले ही पता होता कि ये फलाना फलाना बंदा मुझे पिछले महीने की तनख्वाह इस महीने की 25 तारीख को, मैं ज्वाइन करूँ क्या? नहीं करूँ ना ज्वाइन। जिसको पता हो क्यों join हाँ। भाई इसके साथ होटल इंडस्ट्री में भी हो, आपके साथ और भी लोग हैं जो ये चीज़ों से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। यूनिटी कितनी होती है? कोई ये आपके लिए खड़ा होता है कि नहीं होता? कि बाकी जो बेसिकली जो मेन शेफ हैं वो कॉमीज के साथ भी होता होगा, उनके साथ खड़े होते हैं, या बाकी जो सब हैं? नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा कुछ नहीं है यार। अच्छे शेफ हैं, कितने सारे अच्छे मैनेजर्स, जनरल मैनेजर, बहुत सारे लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूँ। कई हजारों दोस्तों में होंगे मेरे आज की डेट में भी इंडिया के अंदर, और सारे के सारे ही अच्छे हैं हर तरीके के। आपकी अपनी 5 उंगलियां बरोबर नहीं है, आप दूसरे आदमी की क्या बात करते हो यार, देखो ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हाँ स्टाफ के लिए कोई लड़ता नहीं है या कोई खड़ा नहीं होता, बिल्कुल होते, वो बिल्कुल फिक्र करते हैं, ठीक। बट एट द एंड ऑफ द डे, जैसे आज आप प्राइवेट सेक्टर में ना, ये जितने भी होटल रेस्टोरेंट वगैरह चल रहे हैं दिल्ली के अंदर या पूरे पूरे इंडिया के अंदर, आपको क्या लग रहा है ये सब तो सब गवर्नमेंट दे रही है क्या इनको पैसा? नहीं ना, ये स्टैंड ऑन प्रॉपर्टीज है, ये स्टैंड ऑन रेस्टोरेंट्स है, ये खुद कमाते हैं अपनी मेहनत पे, अपना नाम बनाते हैं और फिर अपनी चीजें संभालते हैं, बिल्कुल ठीक। जब आप अपनी चीजें संभाल रहे तो सिर्फ आप अपनी जेबें ना देखो, आप स्टाफ को भी देखो, ठीक है। स्टाफ को सीधी चीज है यार, स्टाफ को आप अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करो, ठीक। ये कि सारे सारे ये मेरे एसेट है, और ये आप जैसे ही ऐसे यूज करोगे आप सारी सारी लड़ाइयां जीत जाओगे। बिल्कुल जब आप सारे के सारे पहले ही मार के बैठे हुए बंदों को, उनको मिल नहीं रहे, पैसे नहीं मिल रहे, उन्हें टाइम पे उनका सर्विस चार्ज नहीं दे रहे हो, उनको टिप नहीं दे रहे हो, टिप कहीं से मिल भी जाए अगर किचन वालों को तो सर्विस वाले पहले खा के बैठ जाते हैं 70%। अंदर में भी बहुत सारी चीजें चल जाती है यार गुरु, सैलरीज का ये। और ऐसा भी नहीं कि और है बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं ऐसे, दे पेस ईच एंड एवरी सेंट, हर नया पैसा आपका जो उन्होंने जुबान दी है उस दिन मिलते, ऐसे भी लोग हैं। भाई। कोई शेयर करना चाहोगे कौन से ऐसे हैं हाँ हाँ, रेस्टोरेंट? मेरे साथ रहा है, कितनी जगह रहा है दिल्ली के, हाँ, लेकिन ये लोग कम है, सॉरी टू कम से। है कम है, रेयरली। आएंगे लेकिन काफी कम है। भाई इसका फॉलोइंग क्वेश्चंस मेरे दिमाग में एक आ रहा था कि भाई एक्सप्लॉयटेशन नाम की, भाई एक तो चलो डिले की मनी डिले है, दूसरा भाई जब डील पे दिखाया जाता है कि भाई 12 घंटे ही हैं अपने शिफ्ट आवर्स, वो भाई कभी भी कॉल आ जाएगी, दिन रात आप बंदा काम कर रहा है, उसके बाद अगले दिन फिर वापस काम पे जाना, जो एक इंसान के मेंटल फटीक है या बॉडी फटीक भी कह लो, वो चीज़ें सब कैरी करके अगले अगले दिन इंसान कैसे काम करता है वहाँ पे? जो एम्प्लॉयज़ हैं एवरी सिंगल डे वहाँ पे आना बहुत डिफिकल्ट होता होगा, तो वहाँ पे कैसे होता है? कितने आपको कंटिन्यू वर्क आप कर सकते हो? उसकी वजह से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में है कि आप 5 घंटे काम करोगे, उसके बाद आधे घंटे की आपकी ब्रेक है, तो ऐसे कोई रूल इंडिया में भी है? मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी ईयर 2000, मेरी ट्रेनिंग हुई थी आईटी इंडस्ट्री ट्रेनिंग 6 महीने की। तो 2001 में मैं मतलब प्रॉपर तरीके से कॉमी बन के, कॉमी शेफ बन के आ गया। जब बात आती है ड्यूटी आवर्स की, नंबर्स की, कितने टाइम, इसके लिए मैं किसी को कुछ ब्लेम करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मौत का और ग्राहक का कुछ पता नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप जब किसी के लिए जॉब कर रहे हो और सामने वाला कोई उसी घंटे के जब पैसे दे रहा है, या तो आप बहुत बढ़ा दो पैसे, बिल्कुल ठीक है ना। अगर आपको कोई अपनी ज्यादा दे रहा है तो आप भी उसको ज्यादा दो, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो कम से कम सामने वाले को उस तरीके से लेकर चलो कि हाँ जहां पर उसको ये फील आए कि नहीं मुझे इसके लिए काम करना है, इस बॉस के लिए। मतलब इंटरनली एक होती है ना कि रिलेशन जरूरी नहीं है आप पैसे से ही बनाओ, आप चीजें पैसे से ही कमाओ। किस दफा वर्ड्स होते हैं, बिल्कुल किस दफा इमोशनल सपोर्ट होता है, और किस दफा आपको ये लगता है कि हाँ ये बॉस नहीं है भाई, ये मेरा, ये खड़ा हुआ है मेरे लिए। अलग अलग तरीके की हेल्प, बहुत सारी चीजें होती है जो मिल भी जाती है कई बॉसों से, जिसमें आप दिल्ली के अंदर जैसी जगहों के अंदर आपको पता है कि हाँ सपोर्ट है भाई, आप कहीं फंस गए, कुछ और हो गया, किसी को कॉल करनी है, कुछ करना, या आपको अचानक ही ऑल सडन पैसे जरूरत पड़ी तो बॉसेस है वहां पर। और किससे बात करोगे यार, जहां काम करते हो उसी से तो पूछोगे नहीं। लेकिन नंबर ऑफ आवर्स की जैसे आप बोलते हो कि कितने घंटे काम करते हो, तो बॉस छोटा सा फंडा है, हम उस टाइम से सुनते आ रहे हैं जब मैं काम कर रहा था या आईटी कर रहा था अपनी, कि बेटा होटल इंडस्ट्री के अंदर आने का टाइम है, जाने का नहीं। जाने का टाइम नहीं। और कितनी दफा मैं देख चुका हूं कि बंदे मर गए साले, जा भी नहीं पाए। सीरियसली? हाँ जी। तो ये चीजें ऐसी है जिसके अंदर आप कुछ नहीं बोल सकते हो, ठीक। और कितनी दफा गेस्ट भी ऐसे होते हैं यार,
गेस्ट कम होते हैं क्या? बैठ गए भाई, चाहते नहीं। उन्होंने ये सोचा कि हम बस अंदर घुसे, अब ये सब हमारा है, हमने अभी इसकी पेमेंट करनी है, अब ये हमारा हो गया, ये सब हमारे गुलाम है। ये खड़े हुए हैं कि बात से सलामत आ चुके हैं हुजूर, सलाम ठोको इन्हें। देखिए भाई, गेस्ट भी होते हैं, बड़े वाले होते हैं गेस्ट। और आप जो बोल रहे हो कि हाँ 12 घंटे की शिफ्ट तो नॉर्मल है यार। मैं खुद जाता था, मैं 12 बजे नॉर्मली पहुंच जाता था रेस्टोरेंट, ठीक है? एक नहीं, मैंने कई 100 रेस्टोरेंट कर लिया भैया, हिसाब किताब अपना देख लिया। 12 बजे मैं पहुंचा, 12 बजे पहुंचने के बाद अब चल रहा, हो गई नाइट बिजी। नॉर्मली 12 बजे हो जाना चाहिए मिडनाइट, क्लोजिंग करते करते 12:30 1, कितनी दफा 3:30 बजे आ रहा हूँ, सुबह के 4:30 बजे आ रहा हूँ। नेक्स्ट डे फिर 12 बजे पहुंचना है। नेक्स्ट डे आप फिर रिपोर्ट कर रहे हो 12 बजे। पर भाई उसके बीच में आपके साथ ये भी है ना कि भाई 12 घंटे आपने ऑलरेडी शिफ्ट लगाई है, भाई बंदा 8 घंटे तो सोएगा, और भी घर के काम है, थोड़ा बहुत देखता है, फिर आपको अगले दिन 12 बजे पहुंचना है, मस्ट बी डिफिकल्ट। बहुत बहुत। आप 2 ही काम कर पाते हो सर, नहीं एक और ले लो। पहला काम, आप नौकरी कर रहे हो। दूसरा काम, आप सो रहे हो। तीसरा काम, आप पी भी रहे हो। पीनी बहुत जरूरी है। अगले दिन पहुंचेगा हाँ, कैसे बंदा? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि पीनी बहुत जरूरी है भाई। मुझे नहीं लगता कि मतलब इतने घंटे जिस तरीके से आप काम कर रहे हो ना, गधे बने पड़े हो ना, बिल्कुल। ठीक। अब भाई मैं खुद निकल चुका हूँ इन सब चीजों से, उस टाइप की समझ में नहीं आता था। और आज भी मेरे कितने सारे यार दोस्त, कितने चेले चपाटे, सब वही काम कर रहे हैं। वो एटमोस्फेयर ही वैसा बन चुका है, वो हम उस कोकून के अंदर है। मुझे लगता है यही है भाई सब कुछ, बस ऐसे ही होता है, यही है होटल इंडस्ट्री, यही, इसी को तो बोलते हैं आ जाओ। हाँ बेटा, तुम सो रहे हो तो तुम्हारा बच्चा स्कूल चला गया, तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी। जब तुम आ रहे हो तो तुम्हारा बच्चा सो रहा है, तो तुम फिर उसकी शक्ल नहीं देख पा रहे हो ढंग से, मतलब खेल नहीं पा रहे हो, टाइम स्पेंड नहीं कर पा टाइम रहे हो। स्पेंड नहीं कर पा रहे। फिर आप पड़ गए, सोए, उठे, भाई आप नहाए, एक चाय बना के दी बीवी ने, थोड़ी बहुत वो 2 4 5 हुई, क्या हुई, क्या घंटा, अजी राम का नाम लो, आर्ग्यू, आर्ग्यू। लड़ाई, ताने, ठस्से, और फिर तुमने खुंदक में अपनी पैंट डाली, उठाया सब कुछ, क्या तेरी, मैं चला होटल, फिर कहाँ पे? फिर काम पे। फिर अगले दिन वही सुबह 3:30 बजे आ रहे हो, आप 2:30 बजे आ रहे हो। भाग- भाई मेरे कितने सारे साथ में काम करने वालों की शादी हुई, मैंने वो अटेंड नहीं करी। रिश्तेदारों की तो बात ही छोड़ दो, मैंने अपनी शादी के अंदर 12 दिन की छुट्टी दी थी, उसी में ही हल्दी, टीका, तिलक, सब ये 12 दिन में सब खत्म। हाँ, वापस रिपोर्ट करनी थी भाई। 13वें दिन बुलाया, सारा 13वें दिन नौकरी कम लग रही थी, 13वीं ज्यादा लग रही थी मुझे मेरी। ये तो निकल आया मैं। अब सारे जो जो पीछे छोड़ गया वो सब गाली दे रहे होंगे, दिल्ली में बैठे देखा रहा हूँ, वहां बैठा हुआ, अब मजे ले रहा, अब तोड़ रहा बातें ये, बैठे ये। बर भाई आपकी मेहनत है यहाँ पे। ओहो, ना पूछो। अभी भी है साथ के जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था यहाँ भेजने के लिए, वो खुद नहीं आ पाए। अब वो वहां से जो भी कोई उन्हें मिलता ना, उसको यही बोलते हैं, हमने भेजा उसको तो। हमने भेजा है। हाँ मैं, ठीक है भाई, तुम नहीं भेजा, कोई इसमें इफ बट नहीं है। बिल्कुल। हाँ, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। सब लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है। स्काफ में ऐसे हाथ लगा, छोड़ू सारे नौकरी, स्काफ में छूटते ही हाथ लगाएंगे, छोड़ दू नौकरी, बोल छोड़ दू नौकरी, उसी टाइम। ओके। हाँ, मतलब नौकरी कहाँ रखी है हमें पता है, बिल्कुल सर में नहीं रखते भाई हम, बिल्कुल नहीं रखते हम सर में रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आती ना बात नौकरी छोड़ने की, तो हमने उसे सही जगह पे रख रखा है। टुल्लू में। हमने नौकरी को ऐसी जगह पे रख रखा है ना, जहां मतलब कोई भी हमसे पूछे ना, छूटते बोलते हम, छोड़ दे नौकरी, ये रही नौकरी तेरी। इतना फ्रस्ट्रेटेड है बंदा। हाँ हाँ, और फिर उसके बाद अगर आप छोड़ छाड़ दो, फिर उसके बाद करोगे क्या? फिर दोबारा से होटल इंडस्ट्री, कोई ना कोई कहीं और, कोई दूसरा रेस्टोरेंट, कहीं और बात करोगे। रेफरेंसेस चलते हैं भाई वहाँ पे इंडिया में? होटल का अन्ना बड़ा ही अजीबो गरीब है गुरु। विदाउट रेफरेंस कोई जॉब नहीं होगा। होती है, स्किल नाम की भी खैर चीजें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा है नहीं कि अब अगर आप ये बोलो रेफरेंस, तो कहाँ नहीं चलती यार होटल इंडस्ट्री। चलो है ठीक है अपनी जगह पे, आप ये चले जाओ मुंबई चले जाओ, वहां पर नहीं है क्या इंडस्ट्री, बॉलीवुड सब जगह ही सही है। रेफरेंस तो चाहिए आपकी जान पे। और रेफरेंस के अंदर होता क्या है, 2 चीजें होती है सिर्फ, या तो लिटरली बंदा वही रेफर करेगा जो आपको जानता है ढंग से, आपको काम आता है, बिल्कुल। या वो करेगा आपको रेफर जिसको आपसे पर्सनली कोई प्रॉफिट चाहिए, पर्सनल बेनिफिट। हाँ, पर्सनल पे। 2 ही तरीके के रेफर होते हैं और कुछ नहीं। अगर मेरे मैं जानता हूँ किसी को, और कोई लड़का मेरा बच्चा मुझसे अगर पूछता है कि शेफ वहां पे ऐसी ऐसी जॉब लगी है, मुझे ये पोजीशन दे रही है और मुझे यहाँ से तनख्वाह बढ़ के मिल रही है, अगर वो शेफ मेरी जान पहचान का होगा, वो मुझे बोलता है कि शेफ वो आपका दोस्त है, ये जानता है आपको, उसको बोलो जरा मैं घंटी मारो एक, बोलो शेफ को कि कर देगा, आई वोंट हेजिटेट, वोंट टेक इवन अ सिंगल सेकंड, देन एंड देयर आई मेक द कॉल।
पर्सनल लगाइए, बहुतों को लगाइए अभी भाई, जिन जिन को लगी वो खुद ब खुद कर देंगे कमेंट। बिल्कुल पर्सनल बेनिफिट्स अगर आप एक्सप्लेन करना चाहोगे भाई कैसे कैसे पर्सनल बेनिफिट्स पर्सनल बेनिफिट आज की डेट में तो होटल इंडस्ट्री के अंदर इतनी गंदी हो गई है, दिल्ली की स्पेशली मैं बोलूं, ओके बहुत ही ज्यादा गंदी हो गई है। मतलब मुझे नहीं समझ में आता ऐसा क्यों कर रहे हैं शेफ लोग या दूसरे मैनेजर वगैरह जो भी बैठे, वो अब बच्चों की सैलरी में से पैसा लेना शुरू कर दिया। ओके मतलब आपको जॉब दिलवाएंगे ना, दे हैव स्टार्टेड आस्किंग फॉर अ कमीशन काइंड ऑफ थिंग। फ्रॉम देयर सैलरीज हाँ, which is not good. No, I hate such things. मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता ये। अब क्या कमा क्या रहा हो यार, वो थोड़ी तो शर्म कर लो। लौंडा लेके जाओ, तुम्हारे दम पे बैठा हो कि शेफ हमारी बढ़ाएगा, तुम सारे उसी की खा रहे हो। नहीं, बिल्कुल भाई ग्राउंड रियलिटी पे कितनी सैलरी होगी मतलब कि एक शेफ से लेके अपने कॉमी तक की राजे पैसा अनंत अथाह भरा पड़ा है होटल इंडस्ट्री का। ओके शेफ लोगों की कई लाखों के मैंने देख रखे हैं महीने के लेते हुए, कई लाखों में। कई लाखों में उनके पास इतना स्किल है, उनका नाम ही इतना है, ठीक है। और नहीं है तो यूटी मैंने ऐसे देखा, यूटी जो अपने किचन हैंड वगैरह होते हैं, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं जो बेचारे 10,000 में पूरे महीने कर रहे हैं। हाँ, घर भी चला दे रहे हैं, हाँ, अपना किराया भी दे दे रहे हैं, बीवी बच्चे ही पाल दे रहे हैं। 10,000 में 10,000 में मुझे रखा डिफिकल्ट मस्ट बी बट दे एंजॉय। और वही वाली बात है ना, आपकी जितनी चादर है आपने उनसे पैर पसारे। ये आप नहीं कर रहे हो, ना ही आप सीख रहे हो, ना ही आपको इस बात का पता है कि आपकी चादर कितनी बड़ी है छोटी है। नहीं, खुद ब खुद एडजस्ट होनी शुरू हो जाती थी। कंफर्ट जोन में रहता है बंदा यहाँ अपनी ज़रूरतें कम कर लेता है या खुद को मार लेता है ओ यार, कहीं ना कहीं तो होगा ही, खुद को ही मारता है। बंदे के ऊपर पड़ती है सबसे पहले वो खुद को मारता है। वो अपने बच्चे को थोड़ी बोलेगा अरे ठीक है मैं तुझे लेकर नहीं देता ये, या मैं ये नहीं करता हूँ, नहीं कर सकता। कोई बाप नहीं चाहता अपनी औलाद के लिए कि वो मुंह खोले और मैं उसको प्रोवाइड ना कर सकूं। हर बाप का पहला सपना ये कि मैंने जो देख लिया, मैंने जो झेल लिया। भाई अभी आने वाली नस्ल है ना गुजरे इस दौर से, अब एफर्ट कौन लगाएगा? ये जो भी वर्किंग पेरेंट्स है मोस्टली इंडिया दिल्ली के अंदर अगर आप बात करो तो बंदे ही जा रहे हैं कमाने के लिए। ठीक है, लड़कियां भी आज की डेट में कमा रही हैं, अच्छे खासा कमा रही हैं। और जो होटल इंडस्ट्री की लड़कियां इंडस्ट्री में काम नहीं कर रही क्या लड़कियां, अर्निंग मेकिंग गुड मनी मैट, नो इफ नो बट। लेकिन जो बना रहा है वो बना रहा है ना। आप समझो यार, हम इतने सारे एक इंस्टीट्यूट एक ईयर के अंदर कई 100 बच्चे पास होते हैं, क्या सारे के सारे ही एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाते हैं? अरे भाई यकीन मान, मेरा पढ़ने तो बहुत सारे आते हैं, Okay. पढ़ने बहुत सारे आते हैं। मैं जिस टाइम पे अपनी क्लास कर रहा था और जब जाता था कुकरी की क्लास वगैरह लेने के लिए, उस टाइम पे उस बैच के अंदर ही अंदर सिर्फ कुकरी के उस पर्टिकुलर आर्ट्स के अंदर ही 35 बच्चे थे। 35 बच्चे ओके ठीक है, 35 बच्चों में से 7-8 लड़कियां थी। 7 अलर्ट 35 बच्चों में से अगर 7-8 लड़कियां तो ऑन एवरेज 30% तो यही होगी ना, ठीक है। निर्भर इनमें से एक भी नहीं है आज की डेट में होटल इंडस्ट्री में। भाई वो टाइम पास करने आई थी, कोई देखने आई थी कि हाँ तड़का कैसे मारते हैं, ये मैं सीख लूंगी फिर ये मैं पति के लिए बनाऊंगी। और कितनी ऐसी भी होती है माता जो अपने बच्चे को अरे कम से कम जाके कोई वही ज्वाइन कर ले, कुकरी क्लास ज्वाइन कर ले, कोई आइटम कर ले, ताकि जहाँ पे भी शादी होगी तेरी जाए। भाई वो टाइम पास करे, और यहाँ लौंडे लगे हुए साले अपना फ्यूचर ढूंढ रहे हैं उसमें, प्रोफेसर शेफ बनेंगे। और ये आई, इन्होंने उल्टा सीधा प्याज काटा, ठीक है, पालक उबली नहीं उबली कोई मतलब नहीं है, स्लाइसिंग चॉपिंग में बदल गई, चॉपिंग कब जूलियन बदल गई, उन्हें खुद को नहीं पता। कोई भी नहीं है होटल इंडस्ट्री, सब चलेगी। आई गेस ये भाई सारे ही ट्रेड में अपने कॉमन होगा कई बच्चे अपने इंजीनियरिंग्स में हैं पर आज के टाइम पे कुछ और बने पड़े हैं फैक्ट है यार। हाँ हर हर ट्रेड में मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी उस 35 में से सिर्फ 4 हैं होटल इंडस्ट्री के अंदर। ओके आप समझ सकते हो, आप नंबर लुक एट द नंबर, और उसमें 4 तो भी इंडस्ट्री के अंदर स्टाफ अच्छा है बिल्कुल। इंडिया के अंदर। हाँ, आप बोलो आपको लड़के मिल जाएंगे, आपको किसी भी कुजीन के चाहिए, कोई भी रैंक का चाहिए, डेजिग्नेशन का बंदा चाहिए, आपको इजीली मिल जाएगा। जबकि सिर्फ 4 है, हाँ 35 में से। मतलब क्या इतने बच्चे उसमें से, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं ऑन एन एवरेज 10% 11%। और कितने मैंने ऐसे भी देख रखे जो आए, काम करे, ट्रेनिंग करी और गायब हो गए। मैंने वो भी देख रखे लोग। स्ट्रगल नहीं कर पाए वेरी डिफिकल्ट यार। बहुत डिफिकल्ट है यार आप कुछ भी कर लो, काम तो करना पड़ेगा गुरु, उतने घंटे तो देने पड़ेंगे भाई। कितने तो उसी में परास्त हो चुके होते। भाई 12 घंटे या 14-16 घंटे काम करना डिफिकल्ट है और हमें जो सपने दिखाए जाते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर वो तो अलग ही है। क्या क्या बना जैसे जाता है? यहाँ आते हैं समझ में नहीं आता, साले ये अच्छा खासा हाथी ऊंट कब कुत्ते में बदल गया हमें समझ में नहीं आता, जिसकी हम सवारी कर रहे थे। दुर्दशा भाई, दूरदर्शन गलत है अरे यार यही के बता रहा हूँ मैं।
आप ऑस्ट्रेलिया में हो, लेकिन आप देसी ही हो, आप इंडियन ही हो, आपका नेचर, आपकी सोच, सब कुछ वही है यार भाई, कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ जगह बदली है गुरु। ये काया और माया के चक्कर में आप फंसे पड़े हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखे हैं मैंने, यहाँ पर भी देखे हैं, 6-6 हफ्ते की सैलरियां होल्ड पे हुई हैं इधर, जो हमें लेकर आया है खुद उसने। लिटरली मेरे साथ दूसरा जो स्टाफ आ रखा था सरदार, वो लिटरली लगा देता था, सैलरी हैवंट क्रेडिट इन येट, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप मेरे को लग रहा है मेरे को भी लगाना पड़ेगा, मेरे भी साल हो गए अभी तक आए नहीं। सुन रहे हो आप, ये देख रखे मैंने। सैलरी नॉट क्यों येट। आप फ्रस्ट्रेटेड इतना हो रखे यार गुरु, छोटी सी चीज है, इसी के लिए माँ बाप भाई बहन यार दोस्त सब कुछ छोड़कर किसके लिए आए, उस पैसे के लिए, पैसे के लिए भाई मेहनत। और हम फिर वहीं खड़े। इंडिया से क्या करते हैं यार ये? और दूसरी मजे की चीज, ये तुम अफोर्ड नहीं करते तो तुम मना तो कर दो। द वर्स्ट पार्ट विच आई हेट, सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे आता, आप एक तो तनख्वाह नहीं दे रहे हो टाइम पर, ठीक है, सेकेंडली आपकी ईगो भी कम नहीं हो रही है, आप इतना भी फील नहीं करते कि मेरे चक्कर में, या आई एम द बॉस, या आप घर के बड़े हो, आप ऐसे लेकर चल लो। अगर आप अपने घर के अंदर हो और आपके बच्चे की फीस जानी है, कहीं पे कोई एक्सपेंस होना, तो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे क्या? ऐसे ही स्टाफ होता है उसके लिए, बच्चे ही तो तुम्हारा, तुम ध्यान नहीं दो यार भाई, हमारे पीछे भी तो लोग बंधे हुए हैं, बिल्कुल। उनको कौन संभालेगा? उनको कौन सा पता। गुरु तू पैसे देगा तो मेरे घर में आटा आएगा ना, बिल्कुल। कि आटा मैं वहां से लेकर जाऊं? उन्हीं के लिए तो काम कर रहे हैं। फिर मैं जिसके लिए काम कर रहा हूं वो भी मुझे अगर पैसा नहीं दे तो मैं अब कहां से लाऊं? बिल्कुल। ये इतनी चीज समझ में नहीं आती। अच्छा चलो, हो गया, मैं बिल्कुल मानता हूँ भाई, दिन ऊपर नीचे किसी के भी हो सकते हैं, दिन अच्छे बुरे आ जा सकते हैं, बिल्कुल। बट एटलीस्ट कम एंड एडमिट, बोलो ना, शेफ, मैनेजर, बच्चों, जो भी तुम्हारे को समझ में आता है, पूरे स्टाफ को बुलाओ, मीटिंग करो, गेट टुगेदर करो, लेट देम नो, बेटा मेरा ये बड़ा ही हार्ड टाइम जा रहा है, आई डोंट हैव मनी, ओके, थोड़ा सा साथ दोगे? बिल्कुल। पैसा तुम्हारा कहीं नहीं अरे कुछ तो बोलो। ये चलो पूरे पैसे नहीं, इंस्टॉलमेंट्स पे थोड़े थोड़े आ जाए। अरे हौसला बंधा दो, या हफ्ते भर रुक जाओ भाई, मैं शुरू कर रहा हूँ, तुमने जैसे काट, तो हमें पता है ना, हमें किससे उधार उठा के 1 हफ्ते चलाना काम हाँ। कर लेगा भाई, यकीन मानो। मैं हर उस बॉस को बोलूंगा जो भी ये छिछोरापन करते हैं ना, सबसे पहले और जिगरा लेकर आओ अपने स्टाफ से बात करने के लिए। लेकिन तुम्हें पता ही है, तुमने सोच ही मारी है, तुमने पहले ही सोच रखा कि हमने खाने हैं, खाने। और वो जो तुम्हारी नीयत है ना, हमने खाने हैं, वही तुम्हारा फेस नहीं होने देती कि तुम आओ और आके स्टाफ, क्योंकि ये अगर आकर तुमने बोल दिया कि मैं हफ्ते 10 दिन के बाद दे दूंगा, तो तुम फंस गए ना। क्यों? स्टाफ फिर पूछेगा हफ्ते 10 दिन के बाद हमारा पैसा। व्हाट्सएप बंद हो जाते हैं भाई, हाँ, नंबर ब्लॉक हो जाते हैं, हाँ जी, फिर आपकी कॉल नहीं दिखाई देती थी, कोई आपकी कॉल नहीं उठाएगा। ये होता है, होता है भाई। और ये वही नहीं मिलता, वही नहीं करता जिसने खाने हैं। इसने खाने। हाँ, और जिसने नहीं खाने वो चौड़े में बात करेगा, ठीक है उधार, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, आप लोगों ने मेरे लिए काम करा, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, आपका पैसा आपको मिलेगा। लेकिन मेरे साथ फिलहाल ऐसा हो रखा, और जिसमें मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा और धीरज धरो, आगे नहीं फल